माँ भोजन बनाती है ना, होटल में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, लेकिन घर के भोजन से होटल के भोजन में अंतर है। क्या अंतर है? क्या होटल के भोजन में और घर के भोजन में क्या अंतर है, ये आप बताओ। मां के हाथों के भोजन में, पत्नी के हाथ के भोजन में और होटल के भोजन में क्या अंतर है? गौर किया है? बताओ बताओ, क्या अंतर? फास्ट, थोड़ा जल्दी, क्या अंतर है? होटल का भोजन, उसमें स्वाद है, उसमें सब बढ़िया है, खूब मिर्च मसाला पड़ी है खूब, लेकिन वो भोजन ना मरा हुआ है। कैसा है वो भोजन? होटल का भोजन मरा हुआ है। और जिस भोजन को मां ने बनाया है, वो मां ने अपने बेटे के भाव से बनाए, मेरा बेटा खाएगा, मेरे अपने। मां जब भोजन बनाती है तो उसमें अपने आप को उड़ेल देती है। समझ रहे हो? अब ये मैं कह तो सकता हूं पर ये दिखा नहीं सकता। समझ रहे हो आप? जब मां आपके लिए भोजन बनाती है तो मां उस भोजन में अपने आप को, बोलो आगे, अपने आप को उड़ेल देती है। मीन्स अपने आप को वो ऐसा चाहती है कितना बढ़िया हो। मतलब उस भोजन में ना मां की, ऐसा लगता है कि मां की आत्मा है, मतलब मां की पॉजिटिविटी उस भोजन में होती है। एक प्रेम होता है, एक अपनापन होता है, एक विशेषता होती है, जिसे हम कहेंगे कि उस भोजन में जान आ गई। तड़के से जान नहीं आती, भाव से जब भोजन बनाया जाए, प्रेम से भोजन बनाया जाए तो प्रेम में जान होती है। तो घर का भोजन जीवित है, होटल का, बाहर का भोजन मरा हुआ है। इसलिए आजकल बाहर का खा खा के आजकल की इंसानियत मर चुकी है। कहां बची इंसानियत? मरा हुआ आदमी है। जानदार भोजन कहां खाता है? मरा हुआ भोजन कर रहा है, उस भोजन में जान है ही नहीं। इसलिए आजकल का आदमी मरा हुआ खाना खा के मरी हुई बातें करता है, अर्थात मरा हुआ है आज का व्यक्ति। देखो ना, अच्छे विचार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, बस परेशान है। थोड़ा घर में खाओ, बढ़िया खाओ, मां के, आप माओ की जिम्मेदारी है, आप पति के लिए आप खुद भोजन बनाओ, आप अपने बच्चों के लिए खुद भोजन बनाओ। बाकी काम के लिए बाई रखो, पर हर काम ना बाई से नहीं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। जो भोजन बनाने, अब आप लोग कुछ करते ही नहीं, चप्पल पहन के रसोई में आप भोजन बनाते हैं। अरे साफ सफाई से रसोई में कुछ बिछा लो, चप्पल ना पहनो। चप्पल पहनना अच्छा नहीं होता रसोई में। चप्पल क्यों नहीं महाराज जी? इसका मैं साइंस के आधार पर समझा दूं आपको। आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ लो ना, करंट लगेगा? बोलो हाँ या ना। आप चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ लो, बिजली में फेस का तार होता ना, पकड़ लो, करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों जी? करंट लगेगा? बोलो हाँ या ना। करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फेस पकड़ने से करंट नहीं लगता जब तक अर्थ ना मिले। क्या ना मिले? और अर्थ आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने चप्पल पहन रखी है। मतलब चप्पल पहन के फेस का तार पकड़ने से क्या पता चला कि अर्थ कट गया ना? हाँ या ना? वो चप्पल उतार लो, जमीन से टच हो जाओ तो आपको करंट लग जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जमीन से अर्थ हमें मिलता है। हाँ या ना? ये बात मानते हैं आप लोग कि फेस का तार, अब जैसे बहुत पहले अर्थ का तार नहीं होता था। पहले सारे लोग अपने घर में एक जमीन पे गड्ढा खोद के अर्थिंग कराते थे, तब घर की लाइट जलती थी। मतलब फेस ऊपर है लेकिन अर्थ जमीन पर है। हाँ या ना? तो मतलब पृथ्वी पर है ना अर्थ, जो हमारी बॉडी पर दिन भर नाच रहा है, हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन हम कनेक्ट है ना पृथ्वी से, अर्थ है। इसका मतलब जब मैया भोजन बनाती है तो माँ के हाथ से सब्जी जब माँ चलाती, दाल माँ जब चलाती, तो माँ की पृथ्वी का जो पॉजिटिविटी, अर्थ मतलब पॉजिटिविटी जाती है और कढ़ाई पर पक रही दाल में माँ के हाथों से होते हुए वो पॉजिटिविटी भोजन में प्रवेश करती है, तो जान आती है। अब आजकल की औरतें चप्पल पहन के रसोई बनाती हैं
तो जैसे चप्पल पहनने से अर्थ कट गया, ऐसे वो पॉजिटिविटी भोजन में जाने से कट गई। वो भोजन मरा हुआ है और वो मरा हुआ भोजन आप खाते हैं। इसलिए साइंस भी समझना सीखिए, हर चीज का एक साइंस है। आजकल आप लोगों को मतलब ही नहीं है। पहले के जमाने में शादियां होती थी घर से, कहां से? जोर से। पहले बारात कहां आती थी? घर पर, घर पर आती थी। आजकल बारात कहां आती है? होटलों में, मैरिज गार्डन इत्यादि जो भी है, पैलेस में, वहां बारात आती है। पहले के जमाने में जब लड़की घर से विदा होती थी तो एक रस्म होती है। जब लड़की विदा होती है तो जब वो विदा होते टाइम अपने देहरी को पार करती है तो चावल हाथ में लेकर के पीछे की तरफ फेंकती है और पीछे पलटे बिना, देखे बिना वो विदा हो जाती है। मतलब आगे अपने डोली पर, पालकी पर या गाड़ी पर बैठकर विदा होती है। क्यों जी? ये रस्म होती है। लेकिन अब बताओ कि वो लड़की जब अपनी देहरी से बाहर पांव रखती है तो चावल पीछे की तरफ क्यों फेंकती है? इसका क्या कारण है? बताओ, ये रस्म क्यों होती है? क्या मतलब था इसका? लेकिन आजकल आप लोग, आपको कोई मतलब नहीं है किसी रस्म से, किसी साइंस को जानने से कोई मतलब नहीं, मन माना चल रहा है। इसलिए आप परेशान भी हैं और फिर दोष देते हैं भगवान का। भगवान क्या करें? तुम अक्कल के कुंद हो तो हम क्या करें? अरे लड़की को लक्ष्मी कहा जाता है। लड़की आई मतलब क्या आ गई? जोर से। लड़की, कुछ आपने देखा होगा, लड़की जन्म लेती है जिस घर पर, उस घर में अपने आप बरकत होने लग जाती है। उस घर में अपने आप धन धान्य की वृद्धि होने लग जाती है। ये देख लो आप। तो लड़की लक्ष्मी होती है। तो जब लड़की विदा होती है तो वो चावल इसलिए फेंकती है और पीछे पलट कर नहीं देखती, मानो ये भाव होता है कि मैं तो इस घर से विदा हो रही हूं पर लक्ष्मी इस घर से विदा ना होए, लक्ष्मी इसी घर में रहे। मतलब माँ बाप के लिए वो कहती है कि मेरे माँ बाप के घर में सदा लक्ष्मी और धन धान्य बना रहे। और वो एक रस्म होती है कि जो चावल होता है ना, वो अन्नपूर्णा होती है। चावल मतलब अक्षत होता है। चावल का एक नाम है अक्षत, जिसका कभी क्षय ना हो, इसलिए चावल फेंकने की परंपरा है। क्षय ना हो मतलब इस घर का कभी क्षय ना हो, इस घर में कभी लक्ष्मी की हानि ना हो। तो एक रूप से तो मैं ससुराल जाकर लक्ष्मी अर्जित करूंगी, अर्थात लक्ष्मी के रूप में रहूंगी, पर एक रूप से जो मेरे घर में लक्ष्मी मेरे रूप में थी, वो इस चावल को अपने हाथ से अंदर की तरफ फेंकती है कि लक्ष्मी माँ, एक रूप से आप इस घर में रहो, एक रूप से आप मेरे संग चलो। इसलिए अब ये देखो, आजकल आजकल के जमाने में लड़की कहां से विदा होती है? होटल से। तो वो होटल में चावल फेंके जाते हैं, तो होटलों वालों की बढ़िया होटल चल रही है, वहां लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। और तुम रो रहे हो, मेरे तो घर की लक्ष्मी चली गई, मेरे तो काम नहीं। अब रो और होशियार बन जाओ। अब तुम्हें अक्कल नहीं है तो हम क्या करें? छोटी मोटी बात नहीं है, फैशन आप लोग करते हैं, करो, लेकिन नकल के लिए भी ना अक्कल लगती है। बेटी घर से ही विदा होनी चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि बेटी घर से ही विदा होनी चाहिए? लेकिन आप कहां करते हैं? आपको तो बड़ी होटल चाहिए। कोई रस्में नहीं। अरे मंडप 3 दिन गढ़ता है, मतलब पहले से मंडप मायना बारातीन होती ना, उसी मंडप में हल्दी होती है, उसी मंडप पे तेल चढ़ता, उसी मंडप पर सारी वो रस्म का मतलब है पूजा। वो पूजा विधान से होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों ने शादी को मजाक बना रखा है। बस शराब पीने का नाम शादी है आजकल, तो पार्टी करने का नाम शादी है आजकल। तो शराब नहीं पिए तब तक उन्हें लगता ही नहीं कि शादी में है। लड़की घर से विदा होनी चाहिए, होटल से नहीं। अब जो सही था मैंने कहा, अब आप लोग देखो।